यहाँ पर फ्लड आ जाती है, खासकर मानसून के सीजन में। और जिस पुल पर मैं खड़ा हूँ, आप देखिए कि यहाँ पर भी पत्थरों के टुकड़े जमीन पर हैं, लकड़ियों के टुकड़े हैं, जो हमें बताते हैं कि पानी पुल के ऊपर से कल होकर बहा था। तो हमें ये पता लगा जब बारिश हुई तो बहुत भारी नाला आया। तो जब मैंने घर से निकल के देखा तो बहुत सारा पानी चल रहा था। तो यहाँ तो पता था पहले से कि यहाँ ऊपर काम चला हुआ है, तो हमने यही सोचा कि ऊपर जब बारिश हुई तो ऊपर से स्लाइडिंग हुई होगी। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के चलते जगह जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। धर्मशाला में भी बादल फटने की वजह से कल मनुनी जो खड्ड है वहां पर जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी चपेट में करीब 8 मजदूर आ गए जो खड्ड के किनारे रहते थे। मैं इस वक्त उसी मनुनी खड्ड के पास मौजूद हूं, जिसके किनारे पर वो तमाम जो मजदूर हैं वो रहते थे, उनके घर थे। लेकिन पानी इतनी तेज आया और जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सब कुछ बहा कर ले गया। कल 2 जो मजदूर हैं उनके शव बरामद कर लिए गए थे, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा है कि अभी भी जो 6 लोग हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो, लेकिन अभी तक 8 लोगों की पुष्टि हुई है, 2 की बॉडी रिकवर की जा चुकी है और 6 अभी बाकी हैं। और जो बादल फटने की घटना हुई थी, दरअसल वो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर ऊपर इंदिरा प्रियदर्शनी हाइडल प्रोजेक्ट है, वहां पर यह घटना हुई थी। और उसके बाद पानी और मलबा बहुत ज्यादा मात्रा में इस मनुनी खड्ड में आ गया। उसके बाद से लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जो लोग मिसिंग हैं उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि रास्ता बंद होने की वजह से जो गाड़ियां हैं वो ऊपर नहीं जा पा रही हैं, लेकिन तमाम जो विकल्प हैं वो तलाशे जा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो एसडीआरएफ को पहुंचाया जाए और जो सर्च ऑपरेशन है उसको पूरा किया जा सके। तो क्या प्लान है आज, कहाँ आप लोग सर्च ऑपरेशन चलाने वाले हैं? कहाँ ढूंढेंगे सर आज सर्च ऑपरेशन? सर सॉरी सर, इस बारे में सीनियरिटी बता सकते हैं सर। तो आप लोग ऊपर जाना चाहते हैं, ये तो बता सकते हैं कि आप ऑर्डर्स लेंगे उसके बाद देखेंगे सर। हाँ जी। तो कितने लोग अभी तक मिले? कल जो मिल गए थे कोई नहीं सर। तो देखिए एसडीआरएफ की टीम है जो यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ से लगातार जो मनुनी खड्ड है उसमें तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन किया है, 2 दिन तक जो बारिश है वो काफी तेज हो सकती है और जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने भी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिला प्रशासन ने भी कहा है कि नदी नालों से लोग दूरी बनाकर रखें। मॉनसून के आते ही हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भीषण बरसात के चलते भारी जानमाल का नुकसान हो रहा है। इस वक्त हम धर्मशाला में हैं और धर्मशाला में भी जो प्रियदर्शनी हाइडल प्रोजेक्ट है वहां पर कल अचानक जो नगुणी जगह है वहां पर खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते जो अभी तक जानकारी है 8 मजदूर बह गए हैं। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 2 के शव भी बरामद हो गए हैं। और हम उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां ये घटना घटी है। आप ये देखिए, ये दरअसल जो खड्ड है, इसी खड्ड के किनारे जो हाइडल प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर हैं वो रहते थे। और आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल खड्ड के किनारे जो शेड हैं वो बने हुए हैं। इसी तरीके के जो टेम्परेरी शेड हैं, मजदूर इन्हीं में रहते हैं। और कल जब अचानक जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से अचानक जो खड्ड है, जो नाला है, वो उफान पर आ गया और जिसके चलते नाले ने अपने किनारों को तोड़ते हुए आसपास जो भी था वो सब कुछ बहा कर ले गया है। अभी आप देख सकते हैं कि जो खड्ड के किनारे एक क्रेन है वो बाकायदा पत्थरों के नीचे धसी हुई है। उसके जो अगले पहिए हैं वो पूरी तरीके से धस चुके हैं और उसके पीछे भी आप देखेंगे कि एक क्रेन नजर आ रही है। इसी तरीके से कई जो व्हीकल हैं, सामने देखिए आप एक टैंकर है
वो खड्ड में गिरा हुआ है। इसी तरीके के तमाम जो व्हीकल हैं जगह जगह खड्ड के किनारे जो पार्क किए गए थे या काम कर रहे थे वो इसकी चपेट में आ गए हैं। और आप देखिए पानी का जो स्तर है वो कितना रहा होगा, इसकी एक बानगी मैं आपको दिखाता हूं। बहुत तेज गति के साथ पानी इस वक्त बह रहा है और अचानक कभी भी यहाँ पर फ्लड आ जाती है, खासकर मानसून के सीजन में। और जिस पुल पर मैं खड़ा हूँ आप देखिए कि यहाँ पर भी पत्थरों के टुकड़े जमीन पर हैं, लकड़ियों के टुकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि पानी पुल के ऊपर से कल होकर बहा था और उसी की वजह से इतनी जो विनाशकारी जो बर्बादी हमें देखने को मिल रही है। और आप देखिए यहाँ से आगे ये खड्ड नीचे की तरफ जाती है और जगह जगह आप देखिए कि यहाँ पर भी हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो काम है वो चल रहा है और कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? प्रताप चंद सर। प्रताप जी ये बताइए कल क्या हुआ था, कैसे अचानक पानी आ गया और उसके बाद क्या हुआ? पता नहीं सर, हम तो घर पे थे ना, नीचे हमारा विलेज घूमटा में ही है। तो हमें ये पता लगा जब बारिश हुई तो बहुत भारी नाला आया। तो जब मैंने घर से निकल के देखा तो बहुत सारा पानी चल रहा था। तो यहाँ तो पता था पहले से कि यहाँ ऊपर काम चला हुआ है। तो हमने यही सोचा कि ऊपर जब बारिश हुई तो ऊपर से स्लाइडिंग हुई हुई थी, तो बस प्रोजेक्ट का ही। तो ये जैसे मजदूर या किनारे पे रहते थे खड्ड के किनारे वो बह गए? हम ऊपर नहीं गए, हमें मालूम नहीं है। हम बस यहीं तक आए थे पहले भी और इसके ऊपर की हमें जानकारी नहीं है। साइड में मजदूरी रहते होंगे? हाँ जी हाँ जी। अब कोई भी नहीं है, खाली हो गया? यहाँ से तो सभी चले गए, पिछले कल सभी को निकाल दिए यहाँ से। आपके गांव में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर, नीचे तो कोई नुकसान नहीं है। बहुत जो हमने सुना, हमें भी सुनकर यही दुख हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या नुकसान हुआ? आपके यहाँ जो बारिश हुई उससे क्या नुकसान हुआ? हमारे गांव में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पता क्या, यहाँ जो मजदूर वगैरह से ऊपर से प्रोजेक्ट का पानी बढ़ा और वो चले गए हैं। क्या पता कितने आदमी गए हैं और कितने नहीं गए। प्रशासन कह रहा है कि 8 हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं और क्या इनको पता तो होना प्रोजेक्ट वालों को, इनके पास अभी तो चेतावनी नहीं दी जाती क्या प्रशासन की तरफ से कि नदी नालों से दूर रहें, इस तरह की कोई वार्निंग नहीं दी? तो वार्निंग तो दी भी ना, लेकिन ऐसा है कि वो प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है। आप यहीं रहते हैं, काम करते हैं? नहीं हम यहाँ नहीं रहते, नीचे रहते गाँव में। क्या स्थिति आपके आसपास इलाके में और गांव में? ऐसा है कि जैसे प्रोजेक्ट का काम लगा हुआ है ना, ये सब इसका ये नीचे से मलबा ऊपर लेके के जा रहे हैं। ऊपर से जितना मलबा गिराया वो मिट्टी सारी वही यही आई है ऊपर से। क्या आपको जानकारी कितने लोग इसमें बहे हैं? वैसे तो 3 हम तो बता रहे हैं। और जैसे शाम को एक लड़का बोल रहा था कि वो बोलता कि मेरा भाई भी खत्म हुआ है, कोई आदमी मिले नहीं अभी तक। बहुत सारे लोग हैं जो देखिए अभी भी लापता हैं, जिनकी जानकारी अभी तक नहीं प्रशासन को मिली है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जल स्तर बढ़ने की वजह से, बादल फटने की वजह से भयंकर तबाही धर्मशाला के खनियारा में देखने को मिली है। धर्मशाला से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स 9 भारत।